साइम अयूब जी, बासित भाई साइम अयूब ठीक है, बॉलिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है, हर चीज़ है, लेकिन पहले 3 बैटर्स बहुत ज़रूरी हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, वो वहाँ से रन्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और सुपर 8 में सारी टीम्स आपके अगेंस्ट अच्छी हैं, बिल्कुल इसमें छोटी टीम्स थी, आप यू कैन गेट अवे कि आपका अगर एक ओपनर जो है नहीं भी चला कोई मसला नहीं है, आगे जाके ऐसा नहीं होगा। सही। तो आपको लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए? अभी से अनाउंसमेंट कर दें कि साइम अयूब अगला मैच नहीं खेल रहा, खेल रहा है तो 7वें नंबर पे खेलेगा, वो भी अगले मैच में 100 कर देगा। अच्छा सुपर 8 तो फिर आप कर दें अनाउंस। मुझे सुपर 8 में लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं साइम को, इतने बहुत चांसेस किसी को नहीं मिले। बहुत अच्छा, लकी भी ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है, वो क्वालिटी प्लेयर है, क्वालिटी quality है, है उसमें। ये इसमें कोई जुमला doubt ही गलत नहीं है, है। इसमें ये जुमला गलत है। अगर क्वालिटी प्लेयर हो तो परफॉर्म तो करो। अच्छा, यही आपके वाली बात, ये सेम सवाल साइम से भी हुआ था, लेकिन उसने क्या बोला था वो देखते हैं। बैटिंग में ऐसा क्या हो रहा है कि आपसे रन्स उस तरह नहीं आ रहे जैसे आपके रन्स पहले आते थे जब आप पूरे 4 ओवर्स नहीं किया करते थे? सर बैटिंग का ओवर से क्या ताल्लुक है, मतलब मुझे समझ नहीं आया कुछ। फेज आया हुआ एक, और उसको मैं ही बेहतर कर सकता हूँ, और अगर मैं बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा तो वो मेरी गलती है, और उसको मैं बिल्कुल बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी अपनी पूरी ट्राई है, कोशिश ही कर सकता हूँ, और क्या करूँ। जी कामयाब बताएं। नहीं बिल्कुल सही है, कोशिश इसने खुद ही निकालना है इस फेज से, कैसे निकलना, शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर करनी है, थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा देखनी, पुरानी परफॉर्मेंस देखनी, मैंने कैसे किए रन्स, कैसे परफॉर्मेंस लगाई, ये चीज़ें देखनी है। जहाँ तक आप देखें कि बॉलिंग का क्या तो अलग बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये मेरे ख्याल से ये अभी बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अपनी विकेट की वैल्यू रखे। परफॉर्मेंस बहुत मैच हो गए हैं, 62 मैचेस टू मच है, और परफॉर्मेंस आपके सामने है, आप क्या कहें, अब किसको बताने की ज़रूरत है। आज भी 2 कैच छूटे हैं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इससे बॉलिंग का क्या लेना देना है, मेरी बैटिंग बॉलिंग की वजह से नहीं इफेक्ट हो रही है। ये उसको लग रहा है, ये उसकी फीलिंग है कि मेरी बॉलिंग का बैटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब आप फील्डिंग कर लेते हैं, बॉलिंग में 3 आउट कर लेते हैं, तो आपके खेलने से पता चल जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर आउट हो रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि किसी को आप समझा रहे हैं बहुत सारा, ठीक है, एज अ मैनेजमेंट, लेकिन समझ नहीं आ रही है, और जब आपने इतने रन्स बना लिए और आपका रिलेटिवली छोटी टीम से मैच हो रहा है, तो आप उसको ना बॉलिंग दे के भी देखो, ताकि वो भी थोड़ा सोचे कि यार मुझे बैटिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। शुएब, ये तो कप्तान और मैनेजमेंट का काम है ना, लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसके पाँव की मूवमेंट बहुत महदूद हुई हुई है, चाहे वो 145 प्लस बॉलर हो, चाहे 130 का बॉलर हो। जो अगला पाँव है वो बहुत छोटा निकल रहा है, और पिछला पाँव मूव नहीं कर रहा। जो बैटिंग कोच साहब हैं इस पर काम करें ना, अगर ये चीज़ अच्छी होगी तो उसके रन्स भी बनेंगे, उसके शॉट भी लगेंगे। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ ये बोल दिया जाता है यार बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग में रन्स नहीं हो रहा है। जो बैटिंग कोच का काम है वो तो पहले पूरा करे ना। आप देख लीजिएगा उसकी इनिशियल मूवमेंट क्या है, उसका पाँव कितना निकल रहा है। लेकिन बैटिंग कोच तो वही इंसान है ना जो मतलब काफी क्लोज है उससे। तुम्हें पता है श्रीलंका गर्मी भी कितनी है, वहाँ पे फील्डिंग आ जाती है, फिर बॉलिंग भी करनी, इतनी एनर्जी नहीं, और फिटनेस लेवल हमें भी यार पता बच्चा है। है, उसके वो बाद नहीं होता है। उसके बाद बैटिंग जब इस- आती है ना, इस बैटिंग उम्र जब में- आती है आप देखो दूर दूर से खेलना शुरू कर देते नहीं, उसका हैं, टांगे गेम नहीं ही ऐसा चलती, है। कराटे खेलने शुरू कर देते हैं। वो कौन सा कोई भाग भाग के बॉलिंग करा रहा है इतनी। बात ये है, जो कामरान ने एक बात की है ना इस पूरे डिस्कशन में, बात वो ये कि अपनी विकेट की वैल्यू, अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस को समझे। T20 में विकेट की वैल्यू नहीं होती। नहीं, लेकिन नहीं होती है। अहमियत तो समझे ना अपने Short आउट होने selection आप की। अपनी बेहतर आप कर हाफ सकते हैं। हार्टेड अच्छा, 2 कैचेस इस 14 रन में 2 कैचेस इस पे आ जाते हैं।